अब अगला न्यूमेरिकल जो है वो 1010 है। इसके अंदर जो है उन्होंने एक बताया हुआ है कि वेव फंक्शन एक्स टी इज अ सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायरेक्शन। ये फाई की वैल्यू दी हुई है, टी जो है वो यहाँ पे 0 है। ये एक आंसर है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक फ्री पार्टिकल के लिए जो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है और उसका मास m है। हमने जो फाइंड करना है वो है एट टाइम t इक्वल टू 0, इसी टाइम पे मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इन मोमेंटम स्पेस। सबसे पहले जो है वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो है वो हमें बताता है उस पार्टिकल के बारे में कि उस पार्टिकल का बिहेवियर कैसे होगा और उसकी एक्चुअल पोजीशन और तो किस टाइम पे जो होगा वो उसकी पीक पोजीशन होगी। मतलब जो आंसर आता है वो हमें उसकी पोजीशन और टाइम किस टाइम के बारे में बताता है कि किस टाइम पे उसकी कौन सी पोजीशन है। तो देखते हैं सबसे पहले at time t is equal to 0 the probability amplitude in momentum space is, ये मोमेंटम स्पेस है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है मोमेंटम स्पेस की जिसके अंदर वेव फंक्शन हम लेते हैं p और t में। पहले जो हम ले रहे थे वो x और t में ले रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे p और t में लेते हैं और ये भी उसी तरह सॉल्व करते हैं सेपरेबल वेरिएबल के साथ। इनका आंसर आता है एक को p में अलग कर लेते हैं, एक को t में अलग कर लेते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले 00 जो है उसके अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो आंसर दिया उसके अंदर है ये पहली वीडियो में 00 वीडियो जो है उसके अंदर जब p की हम जो है वो निकालते हैं ना, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो ये आती है e रेज़ पर i माइनस आई पी एक्स ओवर एच कट, ये p की वैल्यू आती है। और साई एक्स जो है वो वैसे ही आ जाता है जो टी वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे टी वाले पार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जी पे जो है वो चेक करना है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है मोमेंटम स्पेस इक्वेशन टू फॉर द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड टू ऑफ फ्री पार्टिकल या पार्टिकल की फाइंड करने के लिए। इसके अंदर जो है वो बस वैल्यूज पुट करनी है हमने। साई एक्स 0 की जो है वो पहली वैल्यू दी हुई है हमें एक्स एक्सपोनेंट माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसको बस जो है इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल जो है उसकी वैल्यूज आ गई हैं और दोनों जब ई आएंगे क्योंकि वो जो है ये साई एक्स 0 की भी वैल्यू एक्सपोनेंट में ही है, तब जब जो है वो दोनों ई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनके जो पावर्स हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगी जो भी पावर में है। और ए जो है वो साई से ही आया है, साई की वैल्यू जो दी हुई है, साई जो है ए जो है वो कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया और साई का जो आंसर है वो ई में होगा तो ऊपर वाली जो पावर्स हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगी और दोनों पावर्स ऐड होके ये पूरी वैल्यू आ जाएगी और एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगी ये। अब जो है बस इसका इंटीग्रल लेना है। आगे जो है वो अंदर सॉल्व किया हुआ स्क्वायर जो है उन्होंने कंप्लीट किया हुआ। ये जिस तरह जो है ये अंदर वाली जो वैल्यू है एक्सपोनेंट की उसको अलग की है, वन उसके अंदर जो है -1 ओवर ए स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर चला जाएगा तो फिर जो अंदर वाली वैल्यू है दोबारा उसका स्क्वायर कंप्लीट किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है स्क्वायर माइनस आई पी ओवर 2 एच कट स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐड होगा दोनों का स्क्वायर है तो वो टोटल स्क्वायर लिख सकते हैं कि माइनस में आ जाएंगे दोनों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर ये जो वैल्यू है इसको दोबारा पुट कर देंगे इसकी ओरिजिनल वैल्यू में, तो ये वैल्यू जो है वो -1 ओवर ए स्क्वायर और ये वाली वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जो है तो फिर वही जो है दोबारा पहले वाली वैल्यू बन जाएगी जो हम बना रहे थे। यहाँ पे -1 ओवर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा और यहाँ पे भी जब करेंगे तो a4 जो होगा वो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर एक्सप्रेशन जो है टोटल, अब इस टोटल एक्सप्रेशन को जो है दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो थी इधर से लिया था हमने उसके अंदर पुट करेंगे, दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर उसको जो है पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोबारा -1 ओवर ए स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे और दो एक्सपोनेंट बन जाएंगे फिर, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग है पॉजिटिव वाला और ये वाला पार्ट जो है वो अलग है, तो एक इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। लेकिन जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं तो पॉजिटिव जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होने लग गए। और एवेलुएट द गॉसियन इंटीग्रल जो है, द इंटीग्रल बिकम्स, जो इंटीग्रल थी ऊपर जिसको सॉल्व कर रहे थे हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। एक जो एक्सप्रेशन जो होगा ई रेस पावर ए स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर 4 एच कट स्क्वायर, इसमें जो है वो सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, इसका कांस्टेंट नंबर ही आएगा कोई तो उसको बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल से और इसका जो है वो इंटीग्रल लेंगे। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो उन्होंने माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा कर दिया, सिंस द इंटीग्रल इज गॉसियन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, गॉसियन इंटीग्रल्स जो हैं उनके अंदर ऐसी फॉर्म्स बनती हुई पाई की फॉर्म में बनते होते हैं
कि स्क्वायर रूट ऑफ पाई आता होता है उनमें, ये गॉसियन इंटीग्रल है। इसी से जो है वो ड्राइव होती है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसे ही होता है, जिसमें ओवर में आता है 1/2 पाई, इसका भी इसी तरह आएगा, पाई ओवर अल्फा आ जाएगा। अल्फा जो है वो हमने 1/a² लिया हुआ, इधर ये अल्फा है, और ये बाकी जो है ये बीटा है, इधर एक्स बचा हुआ है बस, एक्स माइनस ये, और ये पॉजिटिव में लिया हुआ क्योंकि माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। इसका आंसर पाई ओवर अल्फा आएगा। अल्फा की जो है वो वैल्यू पुट करेंगे और बाकी की भी वैल्यू पुट करेंगे दोबारा, तो आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। इंटेग्रल लेना रहेगा, यहाँ से इंटेग्रल लेंगे दोबारा, तो इसका आंसर आएगा a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि जो है वो जब इंटेग्रल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल का इंटेग्रल आएगा, बस यहाँ पे a जो है वही वेरिएबल, बाकी सारा कुछ जो है वो कांस्टेंट ही है। जब इसका इंटेग्रल लेंगे तो a बाहर आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि ये वाला सारा पार्ट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, इसको इसमें पुट किया हुआ बस। और एंड पे ये जो आंसर आया है इसको पूरी इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे, a स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा उसको जो है उस इक्वेशन का। अगर आपने और आगे सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो एक स्क्वायर रूट ऊपर जो है वो आ जाएगा, उसकी वजह से नीचे से कैंसिल हो जाएगा एक स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर रूट ऑफ 2h का एक्सपोनेंशियल इस फॉर्म में आ जाएगा, जो आंसर में दी हुई है उस फॉर्म में आ जाएगा। और ये एक माइनस साइन का फर्क था, ये ऊपर इसने कहीं पे जोड़ दिया, ये माइनस भी एंड पे आ जाएगा, और ये वाला माइनस आई थिंक ये उसने लिखा ही नहीं है आगे इधर ए वैल्यू में, तो ये दोबारा आ जाएगा।